अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक्स और कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। बुक में है पेज नंबर 111। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो फिगर्स दी गई है। 1 बाय 1 हम इसे करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे ऊपर कॉपी में एक्सरसाइज 5.2 मेंशन कर लीजिए, डेट मेंशन कर लीजिए आज की, और क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए और ये डायग्राम बना लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। दो फिगर आपको दी गई हैं, इन दोनों में आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। ये देखिए, एक ये वाला एंगल दिया गया है 110 डिग्री और ये एक्स आपको पता लगाना है। इसी तरीके से एल और एम आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ये एक एंगल आपको 100 डिग्री का दिया गया है और आपको एक्स पता लगाना है इसमें भी। चलिए देखते हैं कॉपी में किस तरीके से करना है। सबसे पहले ऊपर आपको एक्सरसाइज 5.2 मेंशन करना है, आज की डेट मेंशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको लिखना है, मैंने नहीं लिखा है लेकिन आपको लिखना ज़रूरी है। उसके बाद आप स्केल की हेल्प से फिगर बनाएंगे और फिगर में आपको ये वाला एक एंगल दिया गया है, ऊपर वाला 110 डिग्री का, और आपसे ये एक्स पूछी गई है। यानी ये जो एक्स पर जो एंगल बन रहा है, आपसे ये पूछा गया है कि ये वाला एंगल कौन सा बन रहा है, यानी ये एंगल कितने डिग्री का है और कैसे निकला है ये एंगल, आपको ये बताना है। तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि आपको क्या क्या चीज़ इसमें पता है। सबसे पहले आपको ये मालूम है कि ये जो एल वाली जो लाइन है और एम वाली आपस में पैरेलल है, तो आप ये लिखेंगे, सिंस एल इज पैरेलल टू एम एंड ये जो टी ऊपर दिया गया है, ये क्या है, ये जो टी वाली जो लाइन आ रही है एल और एम के ऊपर जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है, ये ट्रांसवर्सल है ना। एंड टी इज ए ट्रांसवर्सल। अब एंगल एक्स क्या आएगा, अब आप ये देखिए, अगर ये वाला एंगल 110 डिग्री का है तो ये वाला एंगल आपको पता लग जाएगा, लीनियर पेयर से पता लगेगा ना आपको। 180 में से आप 110 को माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। ये वाला एंगल कितना आएगा, 70 डिग्री। ओरली समझिए इसको अभी आप। अब जब ये वाला एंगल 70 डिग्री आ गया तो एंगल एक्स भी 70 डिग्री हो जाएगा। और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ये देखिए, ये दोनों सेम पोजीशन पर है ना, प्रॉपर्टी लग रही है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। आ रहा है ना समझ में। लीनियर पेयर से पहले ये वाला एंगल आएगा क्योंकि ये 110 डिग्री है, और जब आप 180 में से माइनस करेंगे तो ये 70 डिग्री आ जाएगा। फिर आपको ये वाला एंगल बताना है, एक्स वाला। ये दोनों सेम पोजीशन पर हैं, हमें दिखाई दे रहा है ना। तो जब ये वाला एंगल 70 डिग्री है तो एक्स भी 70 डिग्री हो जाएगा, और प्रॉपर्टी क्या लगेगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, है ना। अब नीचे लिखेंगे एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। माइनस किस लिए करा है पता है ना आपको, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है, ड्यू टू लीनियर पेयर की वजह से। और आंसर आएगा 70 डिग्री। जब 70 डिग्री आंसर आया तो एंगल एक्स कितना आ गया, 70 डिग्री। और एंगल एक्स 70 डिग्री क्यों आया है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी से। बस फर्स्ट में आपको यही बताना है। अब करेंगे सेकंड। ये है सेकंड। सेकंड में आपको फिगर दी गई है और ये वाला एक एंगल दिया गया है 100 डिग्री का, और एक ये नीचे वाला एंगल दिया गया है 80 डिग्री का, और आपसे ये एक्स पूछी गई है। अब आपको क्या पता है इस क्वेश्चन में, ये जो फिगर दी गई है, ये वाली जो लाइन है एल और एम, ये पैरेलल लाइंस हैं दोनों आपस में। क्या है ये, पैरेलल्स। ये आपको दिया गया है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आंसर में
if L is parallel to M and A is A ट्रांसवर्सल, और अगर A ट्रांसवर्सल है इनकी, देन एंगल x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। और क्यों आएगा x 100 डिग्री? ये वाला और ये वाला एंगल्स क्या हैं? ये जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और A ट्रांसवर्सल है, अगर आप इस तरीके से देखेंगे, ये देखिए, तो ये दोनों सेम पोजीशन पर हैं। जब ये दोनों सेम पोजीशन पर हैं तो इसका मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी से क्या हुए, दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे। ये है 100 डिग्री का, तो ये वाला भी 100 डिग्री का आ जाएगा, यानी x भी 100 डिग्री का हो जाएगा। और प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी। तो एंगल x इज इक्वल टू 100 डिग्री, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी है ना। और ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बस, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप बुक में देखेंगे अपनी, तो इस तरीके से आपको दो एंगल्स दिए गए हैं, और ये जो दोनों एंगल्स हैं ना, ये आपस में क्या दिए गए हैं? पैरेलल्स दिए गए हैं। इफ़ एंगल ए बी सी, ये वाला ए बी सी अगर 70 डिग्री है, तो आपसे पूछा गया है एंगल डी जी सी आपको बताना है कि एंगल डी जी सी कितना होगा। डी जी सी यानी ये वाला एंगल कितना होगा, और एंगल डी ई एफ आपको बताना है, यानी डी ई एफ ये वाला एंगल, ये जो अंदर वाले जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं आपको ये बताने हैं। सबसे पहले तो आप इस फिगर को बना लीजिए कॉपी में और क्वेश्चन लिख लीजिए। अभी देखिए दोनों एंगल्स आपको आपस में क्या दिए गए हैं? पैरेलल दिए गए हैं। आपसे ये पूछा गया है, ये वाला एंगल यानी डी जी सी पूछा गया है, और डी ई एफ पूछा गया है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। आपको ये दोनों एंगल्स बताने हैं। आपको समझाने के लिए ना मैं ये लाइंस बढ़ा देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएंगी। ये देखिए, अगर मैं इस तरीके से इन वाली लाइंस को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, ये वाली लाइन, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। ये जो BC जो लाइन है ना, ये बीच वाली, ये इन दो पैरेलल लाइंस पर ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर अब आप ध्यान से देखेंगे, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है BC, तो जब ये एंगल 70 डिग्री को आप देखेंगे और ये वाले एंगल को अगर आप देखेंगे तो ये सेम पोजीशन पर है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, अगर ये ट्रांसवर्सल हैं तो ये दोनों सेम पोजीशन पर हैं। ये वाली लाइन यहाँ से ट्रांसवर्सल है ना, तो ये दोनों सेम पोजीशन पर हैं, ये एंगल 70 डिग्री और ये। तो जब ये वाला 70 डिग्री है तो ये जो एंगल DGC है ये भी 70 हो जाएगा, है ना। और प्रॉपर्टी क्या आएगी? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। इसी तरीके से जब ये वाला एंगल 70 डिग्री आ जाएगा और आप इसे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये और ये, यानी एंगल DGC और एंगल DEF, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी सेम पोजीशन पर हैं। और प्रॉपर्टी क्या लग रही है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। जब ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। इजी है ना, क्योंकि ये जो दो लाइन्स है ये आपस में पैरेलल दी गई हैं और ये जो BC है ये ट्रांसवर्सल है इस पर, तो इसलिए पहले आपस में ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएंगे, उसके बाद ये वाले दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी से। अब लिखेंगे आंसर। सिंस AB पैरेलल टू ED, AB ED के पैरेलल है, एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल DGC बराबर होगा एंगल ABC के। एंगल DGC बराबर होगा एंगल ABC के, और ये दोनों क्या हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स।
तो एंगल DGC कितना आएगा, एंगल ABC 70 डिग्री दिया गया है तो एंगल DGC भी 70 डिग्री हो जाएगा। और प्रॉपर्टी क्या है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरीके से आपसे सेकंड पूछा गया है, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया है, अब आपको सेकंड पार्ट में बताना है सिंस BC इज पैरेलल टू EF, अगर BC पैरेलल है EF के एंड ED इज ए ट्रांसवर्सल, इस बार ट्रांसवर्सल क्या है, ED है, नीचे वाली लाइन है ट्रांसवर्सल, ये वाली। अब नेक्स्ट में ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये वाली ट्रांसवर्सल है, तो एंगल DEF बराबर है एंगल DGC के। प्रॉपर्टी क्या लग रही है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। और ये भी 70 डिग्री हो जाएगा और ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। ये फिगर्स आपको दी गई हैं, इसके अंदर आपको एंगल्स बताए गए हैं सिर्फ, और अब आपको ये बताना है इन एंगल्स की हेल्प से कि ये जो L वाली लाइन है ये M के पैरेलल है या नहीं। फर्स्ट फिगर में ये वाली दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं या नहीं, आपको ये बताना है। सेकंड में ये वाली दोनों आपस में पैरेलल हैं या नहीं, ये बताना है। थर्ड में ये वाली बतानी है और फोर्थ में ये वाली बतानी है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 करके आप कॉपी में फिगर बनाएंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। ये देखिए फर्स्ट पार्ट में इस तरीके से आपको फिगर दी गई है, ये L और M दो लाइंस दी गई हैं और ये जो N है ये इस पर ट्रांसवर्सल है। और आपको पहले ही बताया गया था कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल दी गई होती है तो ये जो अंदर वाले जो दो एंगल्स होते हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट वाले हो, इनका सम बराबर 180 डिग्री होता है। तो अगर हमें L और M को पैरेलल प्रूफ करना है तो हमें इन दोनों एंगल्स को पहले 180 डिग्री के बराबर प्रूफ करना होगा। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, आप आंसर में लिखेंगे, तो आप क्या करेंगे 126 डिग्री में जब 144 डिग्री को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 170 डिग्री आएगा। और 170 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब आपने इन दोनों एंगल्स का सम किया तो वो 180 डिग्री के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। अगर आपको ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल करनी है तो अंदर वाले दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। अगर 180 डिग्री के बराबर है तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, लेकिन ये 180 डिग्री के बराबर नहीं है तो इसलिए ये लाइंस पैरेलल नहीं है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, आप आंसर लिखेंगे सिंस इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal are not supplementary। ये सप्लीमेंट्री नहीं बन रहे ना एंगल्स, तो इसलिए L इज नॉट पैरेलल टू M। आंसर आएगा L इज नॉट पैरेलल टू M, यानी L M के पैरेलल नहीं है। अब है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। देखिए इस सेकंड क्वेश्चन में ये वाली लाइन है L, ये है M और ये है N ट्रांसवर्सल। ये L और M को जो काट रही है लाइन वो कौन सी है, N।
आपको इसमें भी यही प्रूफ करना है कि ये एल और एम आपस में पैरेलल है या नहीं। अब आपको एक एंगल ये वाला 75 डिग्री दिया गया है और एक ये वाला दिया गया है। जब ये बाहर वाला एंगल 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या लगेगी, अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, इन दोनों अंदर वाले एंगल्स को अगर आपने 180 डिग्री प्रूफ कर दिया तो एल एम के पैरेलल हो जाएगी। और अगर 180 डिग्री आप प्रूफ नहीं कर पाए तो इसका मतलब एल एम के पैरेलल नहीं है ना। आंसर में क्या करेंगे आप, वापस से 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री कितना होगा, 150 डिग्री। अब ये जो 150 डिग्री आया है ये इक्वल नहीं है 180 डिग्री के, तो आंसर क्या लिखेंगे आप, सिंस द सम ऑफ द इंटीरियर angles on the same side of the transversal are not supplementary। ये आपस में 180 डिग्री नहीं बना रहे हैं ना, तो इसलिए L इज नॉट पैरेलल टू M। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी L और M आपस में दो लाइंस आपको दी गई हैं, N इसकी ट्रांसवर्सल है। एक एंगल आपको दिया गया है 57 डिग्री का यहाँ ऊपर और एक एंगल आपको यहाँ नीचे दिया गया है 123 डिग्री का। अब आपको क्या करना है, देखिए ये वाला 57 डिग्री है तो इसका मतलब ये भी 57 डिग्री हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इन दोनों को 180 डिग्री अगर आपने प्रूफ कर दिया तो एल एम के पैरेलल हो जाएगी। या फिर आप ये वाला अगर 123 डिग्री है तो ये ऊपर वाला भी 123 डिग्री हो जाएगा। अगर ये दोनों आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं और ये वाली लाइन भी आपस में लीनियर पेयर बना रही है तो इसका मतलब एल एम के पैरेलल आ जाएगी, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाले हम अंदर वाले एंगल्स को ही लेंगे। 123 डिग्री में पहले प्लस करके देखेंगे 57 डिग्री को, तो क्या आया 180 डिग्री आ गया, है ना। और नीचे क्या लिखना है, L इज पैरेलल टू M, क्योंकि ये दोनों एंगल्स 180 डिग्री के इक्वल आ गए तो इसलिए L पैरेलल हो गई M के। और यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी, सम ऑफ द इंटीरियर्स एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल। यानी ये जो ट्रांसवर्सल के जो दोनों सम हैं सेम साइड वाले, इन दोनों एंगल्स का सम बराबर 180 डिग्री आया है, इसलिए L पैरेलल हो गई है M के। देखिए यहाँ स्पेस नहीं बचा है इसलिए मैं छोटा छोटा लिखूंगी, आप बड़ा करके लिख लीजिएगा प्लीज़। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए L पैरेलल हो गई है M के। अब है नेक्स्ट फोर्थ में भी आपसे पूछा गया है L और M आपसे पूछी गई है कि L और M के आपस में पैरेलल हैं। ये देखिए ये ट्रांसवर्सल दी गई है N, यहाँ आपको एक एंगल ये वाला दिया गया है 72 डिग्री का, एक एंगल ये वाला दिया गया है 98 डिग्री का। अब आपको क्या करना है, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा 72 डिग्री, अपोजिट एंगल्स हैं ये। इन दोनों का सम करके देखिए, अगर 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल है, और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब नहीं है। तो सम करेंगे 98 डिग्री में प्लस करेंगे 72 डिग्री,
तो आएगा 170 डिग्री। ये 180 डिग्री नहीं आ रहा, 170 डिग्री इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो लाइन क्या लिखेंगे, सिंस द सम ऑफ द इंटीरियर angles on the same side of the transversal are not equal to 180 डिग्री लिख सकते हैं, या नॉट इक्वल टू सप्लीमेंट्री लिख सकते हैं ना। So that is why L is not parallel to M। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.2 और चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।